अंकल, आपने कहा था कि कुछ पर्सनल बात करनी है। क्या बात है अंकल? मुझे ना पता नहीं, जननी की चाल चलन में कुछ बदलाव दिख रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? शादी यानी एक लड़की के लिए जैसे उत्सव, त्योहार, खुशी, होने वाले पति के मन में देवी की तरह उसे सजकर बसने का टाइम होता है, लेकिन जननी के चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं दिख रही है बेटी। ऐसा लगता है जैसे बड़ी चिंता में है। तुम जाकर एक बार उससे पूछो ना। पर इससे क्या हो जाएगा अंकल? अगर कोई समस्या है तो उसका हल ढूंढ सकते हैं ना। अगर उसे ये शादी पसंद नहीं है तो क्या आप ये शादी रोक देंगे? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसके मन में क्या है ये हमारे लिए आज सोचने वाली बात नहीं है अंकल। पहले ही सोचना चाहिए था, है ना? सब कुछ तो उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है बेटी। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं बस। और ये जो काम हम कर रहे हैं, क्या सच में उसे पसंद है? ये हमने कभी उससे पूछा है अंकल? अंकल, मंदिर में कोई भी जा सकता है, लेकिन पूजन स्थान पर सिर्फ एक ही जा सकता है अंकल। ये भी वैसा ही है। एक औरत के जीवन में कई सारे लोग आ जा सकते हैं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है, और वो ऐसा हो जो उसे सबसे ज्यादा चाहता हो। तुम्हारी बात सुनकर मेरे तो हाथ पैर ही कांप रहे हैं देवसेना। शादी का कार्यक्रम एक दिन में ही शुरू हो जाएंगे। अब तुम ऐसी बात करोगी तो हम क्या करेंगे बेटी? अंकल, आपका कन्यादान करना ही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। शादी तो होकर रहेगी, आप कन्यादान जरूर करेंगे अंकल। और इस शादी को होने से अब तो कोई भी नहीं रोक पाएगा अंकल। ये लड़की क्या कह रही है? कहती है उसे शादी पसंद नहीं है, फिर कहती है शादी होगी भी। इसका मतलब मैं क्या समझूं पता नहीं चल रहा है। हे श्री रामचंद्र जी, कुछ भी करके ये शादी करवा दीजिए भगवान। विराट, विराट, आप कुछ तो बोलिए विराट। विराट उठिए विराट। विराट, आपको क्या हो रहा है? विराट, विराट कुछ तो बोलिए विराट। विराट, क्या हुआ है विराट? विराट, हे सर्प शक्ति, बलि लेने के लिए विकल्प नहीं होते हैं। मैंने जिसे मारने के लिए बोला है, सिर्फ उसी को मारना होगा तुम्हें। उस विराट का शव लेकर मैं क्या खेल खेलूंगा? जाओ, उस जननी को मारकर उसका खून चूस कर आओ और उससे मेरा अभिषेक करो। जाओ, जाओ। विराट, आपको क्या हो रहा है विराट? विराट कुछ तो कहिए। विराट, क्या हो रहा है? विराट, विराट,
पूंछ पर पैर रख के सर को कुचलकर चौड़ा होकर घूम रहा था वो नंबूदरी। उसे नहीं पता कि पूंछ पर पैर रखने से बदले की भावना बढ़ जाती है। इस खेल का जवाब बड़े खेल से, इस चाल का जवाब बड़ी चाल से, इस तंत्र का जवाब बड़े तंत्र से मैंने नहीं दिया तो अष्टवक्र मेरा नाम नहीं। गुरुजी, उस सर्प शक्ति का नाश कर देंगे। इसी वजह से वो इतना खुश हो रहा है। उसे इतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकते शर्मा। उसने उस शक्ति से देवी रक्ताक्षी को ही प्रसन्न किया है और इस पर कृपा करके उस देवी माँ का पूर्ण रूप से दिया हुआ वरदान ही है वो सर्प शक्ति। अगर उसे हम नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा शर्मा। तो फिर हम उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे? करेंगे और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन बस हम उस सर्प शक्ति का नाश नहीं कर पाएंगे। उसे रोकने की सिद्धि मुझे भी पता है। कैसे गुरुजी? तुम्हें सिखाऊंगा शर्मा, जरूर सिखाऊंगा। उसे मुझसे ज्यादा तुम करोगी तो बेहतर होगा। उस सर्प शक्ति को रोकने वाली मंडल विद्या को मैं तुम्हें सिखाऊंगा शर्मा। जी, जैसा आप कहें गुरुजी। नहीं, मैंने आवेश में आकर ऐसा निर्णय क्यों लिया? जननी की मौत मेरे हाथों नहीं होगी। कोई भी अदृश्य शक्तियां मौजूदा हालत में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यह जानते हुए भी मैंने ऐसा क्यों किया? अगर अपने असली रूप में आकर उसने इस सर्प शक्ति का नाश कर दिया होता तो फिर से इसे सिद्ध करना मुश्किल हो जाता। मैं क्या करूं? अब क्या करूं मैं? जननी, जननी, विराट, 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 आप ठीक तो हो ना विराट? आपको कुछ नहीं हुआ है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ जननी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ जननी? मुझे कुछ नहीं हुआ है विराट। घर चलते हैं। क्या हुआ गुरुजी? शर्मा, उस नंबूदरी ने जननी को मारने के लिए सर्प शक्ति को भेजा था। जब जननी अपनी असली रूप में आने लगी तो उसने सर्प शक्ति को वापस बुला लिया शर्मा, वापस बुला लिया। आप इसीलिए हंस रहे थे गुरुजी? ये क्या खुश होने वाली बात है? अगर वो जननी मर गई होती तो वो खुश होने वाली बात है। शर्मा, अनजाने में जो हुई वो गलती नहीं होती, जानबूझकर करे वो गलती होती है।
उस जननी का यह अष्टवक्र हो, चाहे वो नंबोदरी हो, हमारी पैदा की 1000 शक्तियां भी उसका नाश नहीं कर पाएंगी शर्मा। लेकिन वो रक्ताशी है ना गुरुजी, शक्ति की देवी। लेकिन उस जननी का नाश करने वाली शक्ति नहीं है वो शर्मा। नाश नहीं किया होता तो भी चल जाता, लेकिन उस जननी के असली रूप में आने तक इस नंबोदरी को चुप रहना चाहिए था। उसको नागिन बनते हुए अगर विराट भी देख लेता तो कल होने वाली राम और जननी की शादी की सारी अड़चनें खत्म हो जाती, आराम से शादी हो जाती। छे। जननी, रो रो करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो? चुप हो जाओ ना। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो हमसे इतना क्यों जलती है? क्यों वो राम से मेरी शादी करवाने की जिद पर अड़ी हुई है? मतलब तुम सोचती हो कि सब कुछ उसी ने करवाया है? किसी और के होने का चांस ही नहीं है। इस सब का कारण वही है। जननी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब तुम पीछे खींची जा रही थी तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे जिसने चोट पहुंचाई वो पता नहीं कौन था। बिना जाने समझे हम किसी पर कैसे यकीन कर सकते हैं जननी? पता नहीं विराट, उस दिन उसी ने मेरे सामने कहा था कि अगर तुम विराट से शादी करोगी तो तुम्हारे वंश का सर्वनाश कर दूंगी। ये सब करना इतना आसान नहीं है जननी। लेकिन लग रहा है ये सब उसके लिए आसान है विराट। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विराट। जननी, कल शायद कुछ भी हो सकता है। अपनी जिंदगी में तुम्हें पाने की जिद में शायद मुझे भी कुछ हो सकता है, या फिर मेरे हाथों से किसी का बुरा हो सकता है। खून चाहे किसी का हो, वो अपशकुन ही होता है। क्या करना है ये मैं जानता हूं, लेकिन ये बात तुम समझने को तैयार नहीं हो अभी। कौन सी बात? बोला तो था, हम दोनों भाग चलते हैं। तुम इसके लिए नहीं मानोगी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी मैं राम से शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या करूँ, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। अगर हम ऐसे शांत बैठे रहेंगे तो बात बन जाएगी क्या? हम शांत बैठे रहेंगे तो भी सूरज उगेगा और ये समय कभी नहीं रुकने वाला है। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ गुरुजी, क्यों हंस रहे हैं? ये तो अर्थहीन है। गुरुजी, कल ही ये शादी होने वाली है। मंत्र से लेकर हवन तक, मंगल सूत्र से लेकर शादी के मंडप तक सब कुछ घर वालों ने तय कर रखा है। लेकिन जो शादी करने जा रही है उसने ही कुछ प्लान कर रखा है। हाँ गुरुजी, वो विराट, जननी, देवसेना, वो निकम्मा प्रणव, सब लोग मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। गुरुजी, अगर कहीं ये शादी नहीं हुई तो आप और मैं, हम सबको किसी घने जंगल में या किसी गुफा के अंदर छुप के जप करना पड़ेगा, जप। ऐसा कुछ नहीं होगा शर्मा। ऐसे हार माने जैसी बेकार बातें क्यों कर रही हो? हार मानने की बात नहीं गुरुजी, कहीं हार न जाए ये शंका जता रही हूँ। वो लोग साधारण इंसान नहीं है। तुम भी साधारण इंसान नहीं हो शर्मा। तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियां क्या है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। जननी की शादी राम के साथ ही होगी और ऐसा ही हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वही, उसके लिए क्या करना होगा गुरुजी? अपने दिमाग पर जोर दिए बिना जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, इतना ही काफी है। गुरुजी, लेकिन वहाँ नंबोदरी भी आ रहा है, उसे तो जानते हो। उस जननी की शक्तियाँ क्या है ये भी तो आप अच्छे से जानते हैं। हाँ, अब तुम जिस शक्ति के बारे में नहीं जानती हो उस शक्ति को मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, हाँ।
आओ 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 गरुड़ आ जाओ आओ। जननी, तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ करना है, बताओ वो क्या है? मैं बाद में बता दूंगी, आप पहले घर जाइए, सॉरी हॉस्पिटल जाइए। कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। ऐसा है तो ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। विराट, एक बात समझ लो, मैं राम से शादी नहीं करूंगी। बोलो जननी, मुझसे क्या पूछने के लिए आई हो? भक्त के विश्वास को, ज्ञानी के ज्ञान को, तपस्वी की तपस्या को, बुद्धिमान के विचार को आजमाया नहीं करते हैं। ऐसा करने में बहुत खतरा हो सकता है। जो प्यार करते हैं उन्हें डर रहता है कि किसी की नजर न लग जाए। आज वो भी हो गया। अगर मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं सह लेती हूँ, जान भी चली जाती तो परवाह नहीं, लेकिन जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ उनको छूकर बड़ी गलती की है। उनके शरीर से खून निकला है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये सब मुझसे क्यों? मैं आपसे ही यहाँ पर ये कहने आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इस घटना के पीछे आप नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों किया आपने ये सब? मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं, जो हुआ उसका कारण मैं हूँ क्या? हाँ, वजह आप ही हैं। आप पर भरोसा किया था मैंने। आप ही से जीने की हिम्मत मिल रही थी मुझे। सबकी जानकारी है आपके पास। आप भी हमारी तकलीफ देखकर चुप बैठे हैं। ऐसे में मैं किसके पास जाऊं? आज मेरे विराट के शरीर से खून निकला है। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, फिर भी मुझे बचाने के लिए विराट पर खतरा आया। तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या बेटी? है बाबा। कौन है वो? मेरे जैसी ही एक और है। तुम्हारे जैसी एक और भी है? कौन है वो? वो कौन है ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो मेरी जैसी दिखती है ये जानती हूँ। तुम्हें राम के साथ ही शादी करनी पड़ेगी ऐसे मुझे धमकाया भी है, वरना मैं तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगी ऐसा कहा है। मुझे किसी भी कीमत पर राम से शादी नहीं करनी है बाबा। मुझे मेरा विराट चाहिए। मैं उनसे ही प्यार करती हूँ। भगवान के लिए हमारा साथ देकर हमारी मदद कीजिए बाबा। मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगी तो राम से तुम्हारी शादी नहीं होगी।
विराट के साथ तुम्हारी शादी होगी। क्या करना होगा बाबा? पहली बात, तुम्हें शादी के मंडप में आते समय पूजा के कमरे में रखी हुई नागमणि लेकर आना होगा। उससे तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगी। अब दूसरी बात? सही समय देखकर, जब तुम पर किसी की नजर नहीं होगी, तब दूसरे रास्ते से तुम्हें विराट के साथ भागना होगा। बाबा, भगवान के लिए सिर्फ ये एक बात मत कहिए। मेरे घर वालों को मुझ पर बहुत भरोसा है। ये नाटक है बेटी, सिर्फ तुम भागने का नाटक करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल है बाबा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम गायब हो जाना। मेरा और तुम्हारा काम दोनों का पूरा हो जाएगा। इस बार नागमणि मेरे हाथ लग जाएगी। अब वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती। ये दैत्य गरुड़ है शर्मा, इसे हराना उस नंबूदरी के बस के बाहर की बात है। अगर मान लो नंबूदरी अपनी सारी शक्ति भी लगा दे, तब भी इसके सामने झुकने के अलावा नंबूदरी के पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। वो धरती पर जंग लड़ रहा हो, तब भी ये आकाश में उड़कर अपनी क्रूर शक्तियों का भयंकर प्रदर्शन करेगा। हाँ, अब तुम जाओ शर्मा, तुम अपना काम निसंकोच शुरू करो, बाकी काम ये दैत्य गरुड़ देख लेगा। मैं तुम्हारे साथ होकर तुम्हारे काम में मदद करता रहूंगा। अब तुम जा सकती हो। ठीक है गुरुजी। कौन हो तुम? दिखने में एकदम मेरे जैसी हो, कपड़े भी मेरे जैसे पहने हैं। क्यों बेवजह बेताल की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई हो तुम? देखो, ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है। मैं जिसे चाहूँ उससे शादी करूंगी। जबरदस्ती क्यों मेरी राम के साथ शादी करवाने की कोशिश कर रही हो तुम? सिर्फ कोशिश ही नहीं, जीत भी मेरी ही होगी। भ्रम है तुम्हारा। सपना देख रही हो तुम। छे छे, मैं सपना नहीं देख रही हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा साथ देने वाले, तुम्हारी चिंता करने वाले, इन सब को सिर्फ सपने में ही देख सकोगी। ए, भूल कर भी उनके चेहरों को तुम कभी नहीं देख पाओगी जननी। छी, एक लड़की होकर दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम सुधरोगी नहीं कभी। विराट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों उसके साथ तुम ऐसा कर रही हो? इस बार तो सिर्फ चोट लगी है, अगली बार उसका सिर कटकर जमीन पर पड़ा होगा। हाथ पैर टूटकर जो लाश बन गया हो उसे बचा नहीं पाओगी तुम। अच्छे से सोच लो, अपने अकेले की खुशी के लिए अपने परिवार की बलि दोगी या फिर अपने प्यार की गलती के लिए
विराट की बलि दोगी। मेरा रूप छोड़कर अपने असली रूप में आने की तो हिम्मत नहीं है। तुम्हारा अपना कोई रूप भी है? मेरा खुद का रूप भी है, खुद की पहचान भी है। जानकर क्या मिलेगा? मुझे जानकर क्या मिलेगा या क्या नहीं, ये तुम्हें कल पता चलेगा। भगवान पर भरोसा है मुझे। भगवान की शक्ति के आगे तुम्हारी दुष्ट शक्ति नहीं चलेगी। इन सब बातों के बीच भगवान को लाकर तुम अपने आप को नहीं बचा सकती जननी। ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। स्वार्थी मत बनो, किसी और की लाश पर दुल्हन बनकर मत जाओ। दूसरों की नजर में तुम महान मत बनो। सोच कर देखो, तुम अपनी खुशियों का त्याग करोगी या फिर अपने घर वालों की बलि दोगी। ना मैं अपनी खुशी का त्याग करूंगी, ना घर वालों की बलि दूंगी। तुम जो करना चाहती हो वो कर लो। करती हूं। तुम्हें उस राम से ही शादी करनी होगी। अगर उससे शादी नहीं की तो सिर्फ तुम्हारा ही भविष्य नहीं, तुम्हारे घर वालों का भविष्य, वो विराट, तुम्हारे अंकल, आंटी, देवसेना, हर किसी का भविष्य खत्म समझो। स्वार्थी मत बनो, किसी और की लाश पर दुल्हन बनकर मत बैठो। तुम्हें शादी के मंडप में आते समय पूजा के कमरे में रखी हुई नागमणि लेकर आना होगा। उससे तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। जननी, पूजा हो गई हाँ, क्या? हो गई दीदी। ठीक है। तुम दोनों तैयार हो गई क्या? वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम दुल्हन बनने वाली हो, तुम्हें तैयार होने में वक्त लगेगा। जननी, ये नागमणि है ना? इसे कहाँ लेकर जा रही हो? आंटी, वो क्या है, घर पर कोई नहीं रहेगा ना, इसीलिए। इसीलिए? हाँ आंटी, दीदी सही बोल रही है, यहाँ कोई नहीं रहेगा ना। आंटी, नागमणि हमारे साथ रही तो हमारा हर काम निर्विघ्न और अच्छे से हो जाएगा। हर काम? कौन सा वाला काम? नहीं, मेरा मतलब है शादी का सारा काम अच्छे से हो जाएगा। मॉम, मॉम, ये क्या? डैड ने आपसे इन दोनों को जल्दी बुलाकर लाने के लिए कहा था। आप तो यहाँ पर बातें करने लग गई। प्रणव, मैं यहाँ खड़ी होकर गप्पे नहीं मार रही हूँ। जननी नागमणि को साथ लेकर आ रही थी। वो क्यों लेकर आ रही थी ये पूछ रही थी। हाँ जननी, ये नागमणि किस लिए? मैं भी वही पूछ रही थी। काम, शादी, ऐसी ही कुछ बड़बड़ कर रहे हैं दोनों बहनें मिलकर। मॉम, ये दोनों बिना पर्पस के कोई काम नहीं करती हैं। आप इतनी सी बात को और बड़ा मत करो। देखो, फिर से हॉर्न बजा रहे हैं वो खुद यहाँ आना चाहते थे, लेकिन एक बार निकलने के बाद वापस नहीं जाते, इसलिए मुझे भेजा है। आइए आप लोग चलते हैं।
गुरुजी, जननी उस नागमणि को जहाँ शादी होने वाली है वहाँ लेकर जा रही है। गुरुजी, अब उसे रोकना होगा या फिर मारना होगा। इससे और अच्छा समय हमें फिर नहीं मिलेगा। लगता है भगवान ने ही जननी को वो नागमणि पूजा रूम से बाहर लाने की बुद्धि दी होगी। भगवान नहीं, उसे बाहर लेकर आने की बुद्धि देने वाला नंबोदरी है शर्मा। नंबोदरी है? हाँ, वो नंबोदरी ही है। शादी के मंडप में नागमणि आने के बाद वहाँ से उसे चुराकर फरार होने की योजना है। गुरुजी, गुरुजी, हम उसे रोकेंगे कैसे? वो नागमणि जो बाहर आई है उसकी शक्ति की वजह से है शर्मा। उस नंबोदरी ने उसे हासिल करने के लिए और कोई उसे छू न सके इसके लिए मंडल पूजा की होगी। उसे हासिल करने के लिए शादी के मंडप में पंडित बनकर जा रहा है। ऐसे में वो उसे जरूर हासिल करके ही रहेगा। अगर मैं दूल्हे के घर पंडित बनकर गया तो? नहीं गुरुजी, उन्होंने पहले कभी आपको देखा नहीं है। आप अचानक से वहाँ जाएंगे तो उन्हें संदेह नहीं होगा क्या? तुम उसकी चिंता मत करो शर्मा। उनसे क्या कहना है क्या नहीं, उन्हें कैसे वश में करना है, कैसे उन पर मेरा जादू चलाना है, मुझे अच्छी तरह पता है। कैसी जगह है ये? किसी की नई जिंदगी शुरू होने वाली है तो किसी की अहंकारी जिंदगी खत्म होने वाली है। संतोष इस बात का है कि इन दोनों ही घटनाओं का मैं साक्षी बन रहा हूं। जय रक्ताक्षी। नंबोदरी, औरत के मन को और लोमड़ी की चाल को कभी कोई नहीं समझ पाया है। ठीक वैसे ही मेरे मन को और एक भी चाल को तुम कभी नहीं समझ पाओगे और ना ही उन्हें रोक पाओगे। राम की शादी जननी के साथ ही होगी। इसे तुम कुछ भी कर लो, रोक नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे पीछे हमेशा साए की तरह रहूंगी। देखते हैं आज जीत तुम्हारी होती है या मेरी होती है। मैं जब भी तुम्हें पाना चाहा तुम मुझे नहीं मिली और अब तुम खुद ही मेरे पास आ गई हो। आज मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा।
गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सब लोग भक्तिमय होकर खड़े थे ना, इसीलिए चुप था। जपो भंग तपो भंग, इससे कल्याण नहीं होगा। गुरुजी, हमेशा हम सभी का बहुत भला किया है इस नागमणि ने। देवसेना ने कहा कि इसे अगर शादी के मौके पर साथ रखेंगे तो शुभ होगा, इसीलिए ले आई है। होगा, जरूर शुभ होगा, आप चिंता मत कीजिए। आपसे हमें सिर्फ यही आशीर्वाद चाहिए। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी है, शांति नहीं मिल रही है। शादी का समारोह शांति से निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। पूर्ण फल सिद्धिरस्तु, इष्ट काम्यार्थ सिद्धिरस्तु, मनो इष्ट फल सिद्धिरस्तु। 3 गांठ के लिए आपके 3 आशीर्वाद मिल गए। धन्यवाद। बाबा, मुझे एक काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। ठीक है। गुरुजी, मैं भी मेहमानों से मिलकर आता हूँ। देखो भाई, ये सब नहीं चलेगा। आप लोगों ने समझा क्या है? अभी आप लोग कह रहे हैं कि पूरा पेमेंट लिए बगैर हम लोग बाजा नहीं बजाएंगे। देखिए, शादी होने के बाद सिर्फ लड़की ही अपने पति के घर जाएगी। मैं अपने घर में ही रहूंगा। बाद में आप लोग आकर पूरा पेमेंट ले जाइए, समझ गए ना? नमस्ते, आइए आइए। ए प्रणव, विलासिनी, देवसेना, ये लोग कहाँ हैं? अरे वो देवसेना यहीं कहीं बिजी होगी, और मॉम के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप ये पूछ रहे हैं, वो भी इन सब के सामने। ये आपकी गलती है। समधी जी, कोई प्रॉब्लम है? वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी श्रीमती को लेकर आता हूँ। ओ, ऐसा नहीं समधी जी। वो पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी कहाँ हैं? आ रहे वो, आ रहे हैं, आ समय रहे हैं। निकला जा रहा है। अरे पंडित जी, अरे आइए पंडित बोलिए जी। यजमान। आपने कहा था ना कि शादी का शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। जी हाँ यजमान। वो क्या है ना, शादी के घर में सारी औरतें बड़ी कंफ्यूज रहती हैं। आपको उन चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए हम कार्य आगे बढ़ाते हैं। फिर भी आए हुए मेहमानों का स्वागत तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है समधी जी।
शुभ मुहूर्त में ही मंगलसूत्र पहना देना चाहिए, है ना? सही कहा ना? इसलिए कौन आया है कौन नहीं आया है ये सब देखने का बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास। चलिए विधि आगे बढ़ाते हैं, क्या कहते हो पंडित जी? चलिए 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 आगे बढ़ाते हैं। आइए। चलिए चलिए। विराट, हमारे पास यही एक रास्ता है। जनरली स्टोर रूम में सामान डंप करने के लिए इसी एरिया का यूज होता है। अदरवाइज सब लोग मेन एंट्रेंस से आते जाते हैं। 10 मिनट में कार बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। जननी को भी किसी तरह यहाँ से ले आऊंगी। तुम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बट जननी इसके लिए मान गई है ना? मानने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं विराट। जो भी हो रहा है ये नाटक है, ये तो वो जानती है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे फोन पे सारी खबर देती रहना आप। ठीक है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। आइए चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओह, नमस्कार दीक्षित जी। नमस्कार। तबीयत ठीक है ना आपकी? भगवान की दया से बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूछिए क्यों? आपका बेटा विराट है ना, वो तो उसकी अपनी ही शादी हो ऐसे घूम फिर रहा है। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब वो उसके अपने घर में शादी हो रही हो ना, ऐसे घूम रहा है। हाँ वही वही, अपनी ही शादी समझकर घूम फिर रहा है। देखिए, उसकी शादी नहीं, उसके बहुत करीबी की शादी कहिए। मेरे कहने में क्या रखा है राजेश्वरी जी? आप समझ जाए यही इम्पोर्टेंट है ना। अब आप जो चाहे समझ लीजिए। फिर भी चैलेंज को भूलकर आप यहाँ तक आ गई, यही खुशी की बात है। चैलेंज को भूलकर यहाँ नहीं आई हूँ विलासिनी। ये क्या कर रही हो तुम? चुप रहिए जी। चैलेंज तो मैं ही जीतूंगी, इसलिए हारने वाले के सामने रहना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। राजेश्वरी, अब तुम अपना झगड़ा शुरू मत कर देना। यहाँ जहाँ भी जाती हो अपना चैलेंज करना छोड़ती नहीं हो। देखिए, ये बात पहले जिसने शुरू की आप उससे कुछ नहीं कहते और मुझे ही समझा रहे हैं। भले ही शुरू उन्होंने किया तो क्या तुम उसे आगे बढ़ाओगी? देखिए, मैं अपमान सहन करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपना मान सम्मान बहुत ज्यादा प्यारा है। अरे रे मैडम, आप थोड़ा शांत हो जाइए। ए विलासिनी, घर पर आए हुए मेहमान से इस तरह बात करते हैं क्या? नीली, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, मैं घर जा रही हूँ। मैडम, अरे इस शादी के लिए आप इम्पोर्टेंट है। मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या है विलासिनी, क्यों बात बढ़ा रही हो तुम? देखिए, आपको ये सब समझ नहीं आएगा, आप चुप रहिए। आप दीक्षित जी को लेकर अंदर जाइए, मैं इन्हें शांत करके लेकर आती हूँ, ठीक है? जाइए। जरा ठीक से बात करो। आइए दीक्षित जी। हाँ चलिए। कृपा करके अंदर आइए राजेश्वरी देवी जी। कोई बात नहीं, भय और भक्ति दोनों को ज्यादा नहीं हो रहा है। पहले ही ऐसे बात करती तो फिर ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती विलासिनी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, बातों में जीतना कोई बड़ी महानता नहीं है, जीतने के बाद बात करना महानता है। और मैं उसी समय का वेट कर रही हूँ। मतलब? अब आधा घंटा ही रह गया है।
क्या कहना चाहती हो तुम? क्यों राजेश्वरी जी, समझ नहीं आया क्या? आपका बेटा विराट ही जननी को मंगलसूत्र पहनाएगा। देखो, मेरा बेटा मंगलसूत्र पहनाएगा तो सिर्फ नीली को ही। अभी आधे घंटे में जो शादी होगी वो राम और जननी की होगी, बस। देखिए ना, यहाँ हर किसी को यही लग रहा है, लेकिन यहाँ होगा कुछ और ही। इनवाइट किए हुए लोग ही शादी में नहीं आते, और इनविटेशन पर प्रिंट होने से वो सच नहीं हो जाता। देखते रहिए, अभी एक आधे घंटे में आपका बेटा मेरी बेटी जननी से शादी करेगा। श्श! बाकी की बात अब बाद में करेंगे। अब अंदर चलिए मैडम। अब गौरी पूजा शुरू करो। वहां रखी गौरी की तुम हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजा करती रहो, मैं मंत्रोच्चार करता रहूंगा। ओम गौरिये नमः, ओम गिरिजाय नमः, ओम गणेश जननीये नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम गौरिये नमः, ओम गणेश जननीये नमः। ओम महादेव्ये नमः, ओम गणेश जननीये नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम गौरिये नमः। बाबा, जननी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो चुकी है। पीछे के द्वार से तुम विराट के साथ चली जाना। अब लेकिन बाबा, तुम जानती हो ना, यह सब नाटक है। अब मेरी बात मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं है बाबा, मैं सहमत हूँ। गुरुजी, ये लड़के वालों की तरफ से पुरोहित जी हैं, शादी करवाने आए हैं। ये नंबोदरी स्वामी जी हैं। हम लोग इनको गुरुजी कहकर बुलाते हैं। हमारे घर के सारे कार्यक्रम यही करवाते हैं। आप जाइए, मैंने जो कहा वो कीजिए, मैं इनके साथ बात करता हूं। अच्छा ठीक है गुरुजी। क्यों, तुम पुरोहित हो? तो आप भी कहाँ पुरोहित हैं? सर्वे जन सुखिनो भवन्तु कह के सभी का कल्याण कर देने वाले पुरोहित, खाना खिलाने वाले घर को, भरोसा करने वाले मन को, चांदी की थाली में अक्षत दक्षिणा देने वाले हाथों को काटने का काम कर रहे हैं आप। ओहो, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर सभी का उद्धार करने के लिए आए हो। शत्रु बिना शत्रु को खत्म करना,
ये एक अलग तरह के शत्रु का काम है। खत्म करना? किस चीज को? थाल भरकर परोसे हुए अन्न को, या पात्र भरकर दिए हुए क्षीर को? ए नंबोदरी, जननी और विराट की शादी करवाना चाहते हो ना? ऐसा कभी नहीं कर पाओगे तुम। यहाँ पर सिर्फ राम और जननी की ही शादी होगी।